हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद राधिका। हम सीखेंगे इंग्लिश एक पैराग्राफ का ट्रांसलेशन करके इंग्लिश टू हिंदी। लेट्स स्टार्ट। पैराग्राफ का टाइटल है आई नो इंग्लिश बट माय माइंड गोज ब्लैंक। मैं अंग्रेजी जानता हूँ बट मेरा दिमाग ब्लैंक हो जाता है। मैनी पीपल से, बहुत से लोग कहते हैं आई नो इंग्लिश, मैं इंग्लिश जानता हूँ। बट वेन आई ट्राई टू स्पीक, जब मैं बोलने की कोशिश करता हूँ, माई माइंड गोज ब्लैंक, मेरा दिमाग खाली हो जाता है। दिस इज ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम, ये एक साधारण समस्या है। एंड यू आर नॉट अलोन, तुम अकेले नहीं हो। इट डज नॉट मीन यू डोंट नो इंग्लिश, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इंग्लिश नहीं जानते हो। इट मीन्स योर ब्रेन इज नॉट यूज टू स्पीक इट इन रियल सिचुएशन, इसका मतलब ये है कि तुम यूज तो नहीं हो, तुम इसके आदी नहीं हो रियल सिचुएशन में बोलने के। वेन, जब, वी लर्न इंग्लिश, जब हम इंग्लिश सीखते हैं, वी यूजुअल फोकस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग, उस टाइम जब हम इंग्लिश सीखते हैं उस टाइम में हम फोकस करते हैं, ध्यान देते हैं पढ़ने में और लिखने में। वी अंडरस्टैंड वर्ड, हम शब्द सीखते हैं। ग्रामर सीखते हैं। एंड और सेंटेंसेज और वाक्य। बट लेकिन स्पीकिंग इज डिफरेंट, लेकिन बोलना अलग है। स्पीकिंग नीड क्विक थिंक, स्पीकिंग में ज़रूरत होती है जल्दी से सोचने की। वेन, जब, समवन आस्क ए क्वेश्चन, जब कोई हमें क्वेश्चन पूछता है। यूअर ब्रेन मस्ट फाइंड द राइट वर्ड फास्ट, तुम्हारा दिमाग सोचता है बहुत जल्दी सही शब्द। इफ़ यू आर नॉट यूज टू दिस, अगर तुम इसके यूज तो नहीं हो, आदि नहीं हो, यूअर माइंड फील्स एम्प्टी, और तुम्हारा दिमाग खाली महसूस होता है। अनदर रीजन इज फेयर, और जो दूसरा कारण है वो है डर। यू मे बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक, तुम हो सकते हो मिस्टेक, गलतियाँ करने से डर सकते हो। यू मे थिंक, तुम सोच सकते हो। वाट विल अदर से, कि तुम दूसरे क्या कहेंगे। दिस फेयर, ये डर स्टॉप्स, रोकता है। यूअर, तुम्हारा ब्रेन, दिमाग, फ्रॉम वर्किंग फेयरली, तुम्हारे दिमाग को ये चीज़ें रोकती है बिना डर के बोलने से। कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास इज वेरी इम्पोर्टेंट, आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है इन स्पीकिंग, बोलने में। इवन इफ़ यू इंग्लिश इज नॉट परफेक्ट, या तो तुम्हारी इंग्लिश परफेक्ट नहीं है, यू शुड स्टिल ट्राई टू स्पीक, तुम फिर भी ट्राई कर सकते हो। प्रैक्टिस इज द की, प्रैक्टिस करना ही एक की है, चाबी है टू सोल्व दिस प्रॉब्लम, इस समस्या का। प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हम सीखते रहेंगे। स्टार्ट विथ सिंपल सेंटेंसेस, स्टार्ट करो, शुरुआत करो साधारण सेंटेंसेस से। स्पीक स्लोली एंड क्लियरली, और बोलो साफ सुथरा और क्लियर, भले ही धीरे धीरे बोलो। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ, तुम अपने आप से भी बातें कर सकते हो। डिस्क्राइब योर डेली रूटीन, और डिस्क्राइब कर सकते हो अपनी रोज़मर्रा की डेली रूटीन को। और स्पीक इन फ्रंट ऑफ मिरर, और तुम आईने के सामने भी बोल सकते हो। द मोर यू प्रैक्टिस, जितना तुम प्रैक्टिस करोगे, द मोर कंफर्टेबल, और तुम ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाओगे। योर ब्रेन बिकम्स, और तुम्हारा दिमाग कंफर्टेबल महसूस करेगा, बन जाएगा। आल्सो डोंट ट्राई टू मेक परफेक्ट, और तुम कोशिश मत करो ज़्यादा परफेक्ट बनने की। सेंटेंसेस, परफेक्ट सेंटेंस बनाने की कोशिश मत करो। फोकस ऑन एक्सपीरियंस योर आइडिया, और ध्यान दो अपने आइडिया के ऊपर। कम्युनिकेशन, वार्तालाप इज मोर इम्पोर्टेंट, ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है देन
परफेक्शन, परफेक्शन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेशन। मिस्टेक, गलतियाँ आर पार्ट ऑफ लर्निंग, ये पार्ट ऑफ लर्निंग है, हिस्सा है सीखने का, गलतियाँ सीखने का एक हिस्सा है। एंड और दे हेल्प यू इम्प्रूव, और ये सुधारने में हेल्प करेगी। इन द बिगनिंग, शुरुआत में, यू मेड में गो ब्लैंक मैनी टाइम, तुम हो सकते हो ब्लैंक खाली बहुत बार, बट लेकिन विथ रेगुलर प्रैक्टिस, अगर रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, इट विल गेट बेटर, और ये अच्छा हो जाएगा। वन डे, एक दिन, यू विल नोटिस, तुम ध्यान दोगे, दैट वर्ड कम नेचुरली, कि शब्द नेचुरल तरीके से आ रहे हैं टू यू, तुम्हारे को। योर कॉन्फिडेंस, तुम्हारा आत्मविश्वास, विल ग्रो, वो बढ़ेगा। एंड और स्पीकिंग इंग्लिश विल फील ईजी, और इंग्लिश बोलना ईजी हो जाएगा। सो इसलिए रिमेम्बर, याद रखो, यू ऑलरेडी नो, तुम जानते हो ऑलरेडी इंग्लिश को। यू जस्ट नीड टू ट्रेन योर माइंड टू यूज़ इट विदाउट फेयर, तुम्हें ज़रूरत है इसको यूज़ टू करने की, रोज़ रोज़ प्रैक्टिस करने की, तुम्हारे यूज़ टू विदाउट फेयर, बिना डर के। Thank you for watching my video. Like and subscribe my channel.